साथ देने का शुक्रिया। और अब साउथ एशिया में चाइना का रोल जो कि इस वक्त कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सिटसा वांग यी वो इंडिया पहुंचे, वहाँ उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की, बहुत सी पेशरफ्त हुई है, बहुत बर्फ़ पिघली है 2020 के बाद जो कायम थी और बहुत सख्त थी, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसे लेसन्स इंडिया को पढ़ाए हैं जिसके बाद वो मजबूर हो गया शायद। जो ये सख्तियाँ जो पहले दोनों के ताल्लुकात में थी अब वो मेल्ट होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन चाइना एक तरफ अफगानिस्तान के साथ भी बात कर रहा है, पाकिस्तान को साथ मिला कर, फिर पाकिस्तान भी उनके वज़ीर ख़ारिजा आए हैं। सो क्या मैसेज है इस वक्त खित्ते में चाइना की तरफ से कंट्रीज़ को? चाइना का कोशिश है कि एक साउथ ब्लॉक बन जाए जिसकी लीडरशिप चाइना के पास होगी। उस प्लान के रास्ते में अमेरिका ने इंडिया को खड़ा कर दिया था। उसको क्वाड का हिस्सा बना के जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अपने साथ मिला के चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में महाज बनाना चाह रहे थे और डिफेंस पैक्ट बना लिया था और ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, एक्सरसाइजेस शुरू हो गई थी इन द इंडियन ओशन और इंडिया बड़े मजे से चल रहा था वहां और मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बड़ी बातें हो रही थी। फिर ये सारे नई चीज शुरू हो गई, यूक्रेन का मामला सर पे आ गया और मसला हल नहीं हो रहा था। तो उस सिलसिले में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपनी अमेरिका की जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी उसको तब्दील करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने पड़े और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना पड़ा कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डाले। अच्छा, अब इंडिया को इस बात की समझ नहीं आई कि वो फंस गया है एक ऐसी सिचुएशन में जहां को वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूक्रेन की सीज फायर या यूक्रेन पीस बहुत अहम है। उसका जेन्युइनली ये ख्याल है कि बाकी चीजें तो अपनी जगह पे, मगर अगर ये हो गया तो उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। अब वो ऑब्सेस्ड है टू गेट द नोबेल प्राइज। पाकिस्तानियों ने समझ ली बात, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके के साथ इसकी कमजोरी समझ ली और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो इक़दाम किए हैं, जो कदम उठाए हैं, दे ब्रिलियंट। दुश्मन भी एक्नॉलेज करता है कि वो ब्रिलियंट थे। कुछ कारोबारी किस्म के सिलसिले शुरू कर दिए उनकी फैमिली के साथ, उनकी कंपनीज के साथ, नॉमिनेशन डाल दिया फॉर नोबेल प्राइज और तस्लीम कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सीज फायर कराई। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो तजावीज और रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो भी बात मान ली। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात, अभी तो चले ना आगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने जीत लिया, मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से फिर आर्मी चीफ की मीटिंग भी हो गई और उसके बाद एक मीटिंग ट्रंप से हो गई और दूसरी मीटिंग उनके टॉप नए जनरल्स जो कि अब टेक चार्ज कर रहे हैं वहां, तो उनके साथ भी हो गई। और तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत ब्रिलियंटली प्ले किए। इंडिया को समझ नहीं आई कि हालात बदल चुके हैं। अब इंडिया को अब समझ आ रही है कि ये तो इंडिया हैज बीन प्लेड। वो रशिया के साथ तो वो डील कर ही लेंगे विद और विदाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया का तेल लेना या ना लेने के साथ रशिया अंडर प्रेशर नहीं आएगा। वही तेल जो है चाइना और ले लेगा एंड सो ऑन। तो इसलिए अब इंडिया डजंट नो वेयर टू गो, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी आज़ादी और इंडिपेंडेंट थॉट की सारा एजेंडा बनाया हुआ है और वो एजेंडा 70 साल से है। तो उनको तो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे आजकल के लीडर्स ये कहते हैं हमें तो ये करना आता है, वी नो हाउ टू बैलेंस। पहले हमने अमेरिका के साथ भी बैलेंसिंग एक्ट किया है ओवर अफगानिस्तान, ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह वगैरह, और अब हम बैलेंसिंग एक्ट ओवर चाइना, रशिया, सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक तो एक्सपर्ट्स हैं हाउ टू डू द बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया ने कभी बैलेंसिंग की नहीं, तो अब इंडिया को भी समझ आ रही है कि बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ गई है। तो इंडिया ने अब सोचा कि हम क्या करें। आज कुछ लोग हैं इंडिया में, वो ये कह रहे हैं इंडिया को कि ओए बैलेंसिंग ना करो, सीधे अमेरिका दे आगे जाके लंबे पैर। इधर आपके लिए जगह नहीं बनेगी दूसरे कैंप के अंदर। दूसरे कैंप के अंदर पाकिस्तान जो है वो तो फेवरेट चाइल्ड है, वो तो फेवरेट है, और उधर रशिया भी है और उधर चाइना भी है और चाइना और पाकिस्तान हावी है।
तो आप वहां क्या करेंगे, आपकी तो कोई अहमियत नहीं बनेगी, तो आप अमेरिका के कैंप में ही रहे। मगर नरेंद्र मोदी जो है वहाँ डोमेस्टिक ओपिनियन इतना खतरनाक हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और उनकी नेशनलिज्म उभर गई है, तो उसने फिर सोचा कि यार और कुछ नहीं तो मैं अपने लिए कोई लेवरेज क्रिएट करूं। तो वो उठ के जनाब उन्होंने जाके चाइना को कहा अस्सलाम वालेकुम, अब आ गए हैं। और जो आप कहते हैं करने के लिए तैयार है, आओ तो सही गप्पे मारो। तो चाइना ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो जो बाउंड्री इश्यूज है उनको खत्म करो, जैसे हम कहते हैं लड़ाई झगड़े बंद करो, और आ जाओ ब्रिक्स के अंदर और आके हमारा साथ दो ऑफ कॉमन सिक्योरिटी, और ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं आप इसका हिस्सा ना बने। तो अब इंडिया जो है वो पहुंच गया चाइना, और चाइना इंडिया पहुंच गया। अच्छा, इसके साथ अमेरिका जो है वो अब समझ नहीं आ रही उसको कि ये तो उल्टा हो गया है, हमारा ख्याल था इंडिया हमारी तरफ आ जाएगा, वो इंडिया उधर उठ के चला गया। तो अब मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप और भी थोड़ा सा डेस्परेट हो जाएगा कि जल्दी से रशिया के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो इंडिया भी हाथ से निकल जाएगा। और वो जो साउथ ब्लॉक बनने जा रहा है लेड बाय ब्रिक्स, वो उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इंडिया का चाइना के साथ सेटलमेंट करना, ये तो रिवाइवल हो रहा है ना RIC जी, रशिया इंडिया चाइना का जो ब्लॉक है, जिसके बारे में अब मीटिंग शुरू हो गई थी, वो काफी अरसे से वो सोए हुए थे, अब फिर से वो एक्टिव हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जिसे कहते हैं ना लेट अराइवल है डिपार्चर लाउंज में, और अब पहुंच गया है, और अब वो हाथ पैर मारेंगे किसी तरीके के साथ कि वो ये साउथ का जो ब्लॉक है इसके अंदर भी उनकी कोई अहमियत हो। मगर मैं समझता हूँ अभी वहाँ जो अहमियत है वो चाइना की है, पाकिस्तान की है और रशिया की है। तो रशिया हेल्प करेगा इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया भी आ जाए। मगर इसके साथ जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ ये न्यू नॉर्मल शॉर्मल की नॉनसेंस बंद करनी पड़ेगी। ठीक, बिकॉज अगर ये न्यू नॉर्मल वाली बात रखी तो फिर ये इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकता, बिकॉज द लीडर ऑफ दिस ब्लॉक इज चाइना, राइट, एंड चाइना इज एज दे से आयरलैंड पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान को और भी मदद करेगा। एक तो ये बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, पाकिस्तान का इस वक्त मसला क्या है अफगानिस्तान में, चाइना और पाकिस्तान का एक ही मसला है जी, और वो क्या है, वो ये है कि टेररिज्म। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिज्म हो रही है उसका नुकसान चाइना को हो रहा है, पाकिस्तान को तो हो ही रहा है, बंदे मारे जा रहे हैं, मगर चाइना की जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर सिपेक की, वो उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो चाइना का बहुत सख्त इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए, और TTP और BLA जो है इनको फारग किया जाए। और इनके सबसे बड़े सपोर्टर्स जो है TTP के और BLA के, वो इंडिया है जी। तो आई थिंक अब इंडिया के ऊपर चाइना जो प्रेशर डालेगा कि न्यू नॉर्मल का नॉनसेंस बंद करो और अपना हाथ निकालो फ्रॉम हेल्पिंग द TTP एंड हेल्पिंग BLA। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को अब समझ आएगी कि ये न्यू नॉर्मल और जिस किस्म की उसकी फॉरेन पॉलिसी थी इन द रीजन, ये नहीं चलेगी। और अब वो अमेरिका के पास वापस जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माफ नहीं करेगा कि आप उठ के चले गए थे चाइना के पास। तो इंडिया को अगर उसने साउथ ब्लॉक में आना है तो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म बंद करवानी पड़ेगी और अपना हाथ निकालना पड़ेगा फ्रॉम BLA एंड फ्रॉम TTP। नंबर 2, अगर अफगानिस्तान चाहता है कि वो एक उसकी रिकग्निशन हो, चाइना ने जो शुरू किया है मामला और जिसको पाकिस्तान को साथ लेके चल रहा है और रूस को बनाएगा, कि अगर अफगानिस्तान ने नेशन स्टेट, नॉर्मल नेशन स्टेट बनना है तो उन्होंने ये टेररिज्म की एक्सपोर्ट बंद करनी है। और अब TTA की जो हुकूमत है उनकी तरफ से भी बयान आ गया है कि हमारे जमीन से कोई टेररिज्म नहीं होगी। तो आप देखते चले, इसमें अब इंडिया को पीछे हटना पड़ेगा, BLA को निपटना पड़ेगा, TTP को निपटना पड़ेगा, चाइना, पाकिस्तान और रशिया, अफगानिस्तान मिलके सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ते निकलेंगे, मार्केट्स बनेंगे, ब्लॉक्स बनेंगे। तो मैं ये, और चाइना विल बी द प्रेडोमिनेंट पावर इन दिस रीजन and India will have to come to terms with this। सर साहब, आपके एनालिसिस से तो ऐसा लगता है कि खित्ते के दो बड़े मसाइल, यानी इंडिया और चाइना का जो तनाज़ा है और फिर इंडिया और पाकिस्तान का जो तनाज़ा है, वो हल हो सकता है, लाइक मैनी प्रॉब्लम्स इन वन सोल्यूशन। और चाइना अभी होस्ट करने जा रहा है तियानजिन में हेड ऑफ स्टेट कॉन्फ्रेंस SCO, जिसके लिए इंडिया अनाउंस कर चुका है कि नरेंद्र मोदी जी भी उधर जाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ होंगे। तो क्या चाइना की थपकी से
साइडलाइंस पे ये बड़ी मुलाकात भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि नरेंद्र मोदी को समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। क्या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने कोई फैसला किया है या नहीं किया, या अभी सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं, अभी सिर्फ फ्लर्टेशन कर रहे हैं चाइना के साथ। अगर तो ये फ्लर्टेशन कर रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं चलेगी। चाइना के साथ आप फ्लर्टेशन नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं अमेरिका को, तो वो गलत मैसेजिंग जाएगी। अच्छा। इंडिया हैज टू नाउ मेक अप इट्स माइंड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा, दोवल को फारग करना पड़ेगा, जयशंकर को फारग करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाना है तो रिवर्स करना पड़ेगा गियर। पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म को सपोर्ट करना जो है, इज नाउ सपोर्टिंग टेररिज्म अगेंस्ट चाइना। हाँ, ये तो मई में पता चल गया। अब चाइना नहीं छोड़ेगा इस चीज को, इसीलिए चाइना कम कि हाँ हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। अब ये जाएंगे तो इनको सुनाया जाएगा कि देखिए आपने हमारे ब्लॉक का हिस्सा बनना है, और ये जो टेररिज्म की एक्सपोर्ट हो रही है इसको बंद करें। पास में जो कुछ हुआ वो हुआ, उन्होंने किया, आपने किया, अब छोड़ दें। नाउ वी वांट टू डेवलप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रास्ते चाहिए, रूट्स चाहिए, हाईवेज चाहिए, राइट, एक्सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए चाइना ने देखे ना क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया। रातों रात उन्होंने वीजे खोल दिए, इंडिया ने भी और चाइना ने भी। रातों रात उन्होंने कहा जी रेयर अर्थ मिनरल्स की भी एक्सपोर्ट हो सकती है टू इंडिया। उन्होंने फर्टिलाइजर की जो रोका हुआ था वो भी एक्सपोर्ट कर दिया। इंडियन इंडस्ट्री को बहुत सी चीजों की जरूरत थी, ड्रिलिंग मशीन की जरूरत थी, टनल ड्रिलिंग मशीन, वो भी उन्होंने कहा ले लें आप। तो उन्होंने तो सीबीएम कर दिया, दिखा दिया कि वी आर रेडी, वी आर पुटिंग आवर मनी, आवर गुड्स वेयर आवर माउथ इज। अब इंडिया क्या करेगा? अब नरेंद्र मोदी पे डिपेंड करता है कि ये कितना बड़ा सियासतदान है या कितना बड़ा स्टेट्समैन है कि ये कैसे इसके साथ डील करता है। बिकॉज अब क्वाड फर्क है, इंडिया कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड अगेंस्ट चाइना इज रह गया, रह गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि चाइना, अब जैसे कहते हैं ना, वो बाहर आ गया। चाइना ने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया, जो कि पहले वो नहीं दिखा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था। अब उसने दिखाना शुरू कर दिया, अपने हथियार भी दिखाने शुरू कर दिए, अपने सैटेलाइट्स भी दिखाने शुरू कर दिए, अपने सी वेसल्स भी दिखाने शुरू कर दिए। अभी हाल ही में उन्होंने वो भी दिखाया आपको, उन्होंने तो टैंक की गन्स लगा दी हैं सी वेसल्स के ऊपर, जो कि कोस्ट को अटैक कर सकती है। वो ताइवान के लिए उन्होंने बताया कि अगर ताइवान में लैंडिंग करनी पड़े या करना पड़े तो क्या करें। तो चाइना हैज कम आउट, और चाइनीज स्पोक्समैन बड़े खुल के कह रहे हैं कि अब गेम इज ओवर, वी आर आउट देयर नाउ, अब वी आर नाउ नंबर 1 एंड वी आर गोइंग टू शो यू। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिसकैलकुलेट किया है, नरेंद्र मोदी ने भी मिसकैलकुलेट किया है। अब चाइना द जायंट इज आउट। राइट, चीनी ड्रैगन जो है वो इस वक्त धाड़ रहा है सिर्फ मैसेज रिसीव करने के लिए। अच्छे रिसर्च है, और अब नरेंद्र मोदी का इम्तिहान है अंदरूनी और बैरूनी सियासत में, वो कितनी पुख्तगी रखते हैं इसका डिस्प्ले देखा जा सकेगा।